कौन रात के अंधेरे में हमले करते हैं? चोर रात के अंधेरे में हमले करते हैं, बुज़दिल रात के अंधेरे में हमले करते हैं। अगर उनमें हिम्मत होता तो वो दिन में आके ऐलाने जंग करते हैं। तो लुकिज्म के चैप्टर 555 के अंदर पीटीजे ने अपने डीडी पने को कंटिन्यू रखा है। हम यही सोचकर बैठे थे कि बुसान का गेम तो अब बच गया है और जेम्स लुल्ली थे डियागो कैंग पॉलिटिक्स के अंदर आ गया है, तो शायद से अब लुकिज्म अपने एंड की तरफ जा रहा है। लेकिन तभी पीटीजे ने पलटी मारकर सीधा इस चैप्टर के अंदर 4500 बंदे इंट्रोड्यूस कर दिए। पीटीजे भी लाइक कि मैं बना रहा हूँ, तू देखते जा। लेकिन जो चीज यार सबसे ज्यादा देखने लायक थी वो तो तुमने इंग्लिश वाले वेरिएशन में दिखाई ही नहीं। मेरा मतलब है कि कीटे किम इस कोठे कम विला के अंदर से अपनी इट्स काइंड ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी को खुजाते हुए जब बाहर आता है and you guard it, it's kind of a center of gravity. तो हमें लगता है कि वो बस ऐसे ही चिल करते हुए आलू भुजिया की वेफर खा रहा है। लेकिन नहीं, भाई असलियत में अपनी आदत से मजबूर है। मतलब जितना स्टेमिना अभी उसने कुछ घंटों पहले बुसान के अंदर खर्च किया, तो उसके बाद भाई अपनी पूरी बैटरी चार्ज करके आया है। और भाई की अपने प्लान पर डेडिकेशन और क्रोनोलॉजी देखो कि उसने जो बोला था वो एग्जैक्टली उसी रास्ते पर है कि मैं बनेगा नया गैप्रियोंग किम और मैं प्री जनरेशन के टाइम को वापस से लेकर आएगा। और आखिर लेजेंडरी गोटे गैप्रियोंग किम के बेटे से हम एक्सपेक्ट भी क्या कर सकते हैं? कल को अगर इसके भी अनगिनत बच्चे पूरे कोरिया में फैल जाए तो हमारे लिए तो कोई ऐसी ताज्जुब की बात नहीं होगी, क्योंकि हमें तो ऐसी चीजें पहले से पता है। लेकिन ये मासूम से किंग्स जो अभी अभी पीटीजे के अंडों से निकले हैं, उन बेचारों को तो ये पता ही नहीं है कि अगले कुछ सेकंड्स में उनके साथ क्या होने वाला है। और ये तो भाई सिंपल सी प्रिडिक्शन है जिसके बारे में सबको पता है कि अगले चैप्टर में कीटे किम के हाथों जबरदस्त लेवल की ऑरा फार्मिंग होने वाली है। और अगर आप ऐसा सोच रहे हो कि यहाँ पर फाइट होगी तो उसको फाइट नहीं बल्कि हम कुटाई कहेंगे। बट अगर ये लोग गैप्रियोंग किम के बारे में कुछ ज्यादा ही अनाप शनाप बोलते हैं तो मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इससे कीटे किम को कोई तकलीफ होगी, क्योंकि वो भी तो अपने बापूजी से नफरत ही करता है ना। लेकिन एक चीज यहाँ पर मैं खास कहना चाहूंगा कि ये जो जेंटलमैन नाम का पिलपिला बुड्ढा है ना, वो शायद से कीटे किम के 0 जनरेशन वाले प्लान को सपोर्ट करे, क्योंकि ऐसा करने से इस दद्दू को सीधा प्रमोशन मिल जाएगा और शायद से कीटे किम उसको अपनी नई फीस्ट के अंदर एक अच्छा सा स्पॉट भी दे दे। और मेरे हिसाब से ये चीज उसके लिए बेस्ट है, क्योंकि एक टाइम पर ये गैप्रियोंग किम के साइड किक का भी साइड किक था। तो अगर ये मेरी बात आगे चल के सच होती है तो कीटे किम को इस जेंटलमैन का नॉलेज और एक्सपीरियंस आगे बहुत काम आएगा। अब यहाँ पर एक खास डिटेल है जो मैं बताना चाहूंगा कि जब हमको इस चैप्टर के अंदर किंग ऑफ पोहांग दिखाया गया तो मेजॉरिटी लोगों को उसे देखकर ऐसा ही लगता है कि ये वही फर्स्ट जनरेशन का किंग है जिसका शेडो हमें इस पैनल में दिखाया गया था। लेकिन पीटीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर नजर डालने के बाद मुझे ये पता चला कि नहीं, ये दोनों बिल्कुल डिफरेंट बंदे हैं। यानी कि ये शेडो वाला बंदा कोई और ही है जो हमें अभी तक दिखाया नहीं गया, तो शायद से ये हमें नियरली फ्यूचर में दिख सकता है। अब सबसे अच्छी चीज जो दिल को सुकून देती है वो इस चैप्टर में ये थी कि फाइनली जे भाई का रिटर्न हो गया, क्योंकि शेंग बैक के फ्यूनरल से लेकर ये जो सूट बूट इन लोगों ने पहने हैं, ऑब्वियसली इन सारी चीजों का खर्चा जे होंग ने ही किया होगा। लेकिन सबसे ज्यादा फ्री का मजा तो यहाँ पर जेक किम को आया, क्योंकि वैसे तो ये खाली हाथ आया था लेकिन अब सूट के साथ वापस जा रहा है, और वो भी पूरी अलाइड को एक्स्ट्रा ज्ञान पेल के कि भाई फ्यूचर में संभाल लेना, कोई बिग वॉर आने वाली है। और उसके बाद ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। अब इस पूरे चैप्टर के अंदर सबसे ज्यादा माइनस हो रहा डैनियल पार्क का था। मतलब इतना अंधा पेलने के बाद अब जाकर इसको पता चल रहा है कि मेरे से गलती हो गई, और अभी के टाइम पर फ्यूचर के लिए उसके पास एक ही मोटो है, मगर सिर्फ यही की चीज है कि या तो विन है या तो लर्न है। लेकिन करंटली ऑडियंस के मन में सिर्फ 2 सवाल है कि आखिर एली जेंग कहाँ गया और जैगियन ना अभी तक शियोल में क्यों नहीं पहुंचा। पर यहाँ पर कुछ फैन थियरीज की बात करें तो लोग ये बोल रहे हैं कि कीटे किम यहाँ पर 1-2 किंग्स को मारकर जनरेशन 0 की वाइब लाएगा और जेम्स ली अपने पॉलिटिकल एनिमीज को टैकल करने के लिए या फिर उनको सीधा एलिमिनेट या फिर थ्रेटन करने के लिए इनडायरेक्टली ही सही लेकिन कीटे किम का ही यूज करेगा। और इसके बदले में कीटे किम पूरे कोरिया में खुले सांड की तरह घूमेगा अपने प्री जनरेशन वाले एरा के सपने को पूरा करने के लिए। पर इन सब के बीच मैं खास देखना चाहूंगा इस पिलपिले बुड्ढे की स्ट्रेटेजीज को। सो आफ्टर ऑल तैयार रहना, क्योंकि अगले चैप्टर में हमें शायद से मौत का नंगा नाच भी देखने को मिल जाए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। एंड मैं बहुत जल्द मिलूंगा एक और नए वीडियो के साथ।